गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? वी आर लाइव। आप चैट पे सीधे यस और नो डाल सकते हैं, सभी बच्चे जो भी ज्वाइन कर चुके हैं अभी। यू कैन जस्ट राइट यस और नो ऑन द चैट। यस, आई थिंक या वी आर लाइव नाउ। सो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन। हेलो। या तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर रविवार को इस तरह के सेशन लेकर आपके बीच आते हैं। आज का जो सेशन है वो 13वां सेशन है हमारे इस पूरी श्रृंखला का। और जैसा कि इसका जो उद्देश्य है वो आप सभी को अलग अलग क्षेत्रों में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, उनके बारे में जागरूकता देना, और आप उस पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या टूल्स आपके पास हैं जिसके थ्रू आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इस पूरी मुहिम के पीछे बहुत सारे लोगों का मेहनत है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हम सबसे पहले उनको शुक्रिया बोलकर शुरुआत कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे जिसको हम लोग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी बोलते हैं। उसके अलावा यूनिसेफ युवा का इस पूरे मुहिम में बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ नेशनल करियर सर्विस, जिसके पोर्टल के बारे में हम सेशन के आखिरी में बातचीत करेंगे, उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इस तरह की मुहिम जहाँ पर अलग अलग रोजगार के बारे में, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, जिससे कि जागरूकता फैलती है और लोग इस क्षेत्रों में जाकर अप्लाई करके और काम आरंभ कर सकते हैं। तो आज का बच्चों जो सेशन है वो बेसिकली उसका जो शीर्षक है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैक ऑफिस ऑपरेशन है। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें कौन कौन से रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। और उन अवसरों में जाने के लिए आपको किस तरह के कौशल की आवश्यकता है, कौन सी स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, ताकि आप उस तरह के उन तरह की नौकरियों में, उन तरह के रोजगारों में जाकर बेहतरीन करियर आरंभ कर सकते हैं। तो ये सारे बिंदु हम लोग कवर करेंगे इस पूरे सेशन में। उसके बाद सेशन के आखिरी में जब पूरा ये हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप नेशनल करियर सर्विस जो पोर्टल है हमारा, उसका इस्तेमाल करके किस तरह से इन रोजगारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उनको सर्च कर सकते हैं, कैसे उस पूरी प्रोफाइल को और बेहतर तरीके से एम्प्लॉयर के सामने, जो आपको नौकरी देंगे उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा पूरा सेशन का फ्रेमवर्क है जिसपे हम लोग आज बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपके साथ कराऊं उससे पहले मैं वो किस क्षेत्र से आते हैं, उनको कितने साल का अनुभव है, ये सारी चीजें आपके साथ साझा कर सकता हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका 10 से अधिक सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का। जो एक बहुत लंबा करियर होता है, 10 से अधिक सालों का करियर एक स्पेसिफिक डोमेन में, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में काम करना, तो उससे उनके ज्ञान की गहराई, उनका अनुभव बहुत बड़ा हो जाता है। और दूसरा, अभी उन्होंने जो अपना करियर आरंभ किया था वो 2012 में आरंभ किया था, और उन्होंने जो शुरुआत की थी वो ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद वो लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहे। उसके बाद आज वर्तमान में वो पिछले 5 सालों से यूएस आईटी स्टाफिंग फर्म के साथ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उनके साथ काम करते हैं, और उनके अलग अलग कार्यों को वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से संभालती हैं। तो हम सब मिलकर मैं चाहूंगा आप चैट पर भी उनको वेलकम करें, उनका स्वागत करें। तो हमारे साथ आज ऋचा वाधवान जी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा ऋचा जी आप इस पूरे सेशन को आगे लेकर जाएं। गुड मॉर्निंग संजय एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि संजय ने बताया कि मैंने अपना करियर 2012 में स्टार्ट किया था एक बीपीओ के थ्रू, जिसमें मैं एचआर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हुई थी। एंड उसके बाद आज 2023 में मैं यूएस आईटी स्टाफिंग फर्म के साथ कर रही हूँ काम। एंड मैं जो हूँ सीनियर एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर हूँ यहाँ पर। और जैसा कि इन्होंने बताया कि मुझे 5 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए, और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमें कवर करना है, दैट इज एडमिन एंड बैक ऑफिस। एडमिन और बैक ऑफिस प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं, हम आज उस सबके बारे में बात करेंगे कि इनका क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से प्रोफाइल्स आते हैं, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या सैलरी पैकेज रहते हैं, और इसके लिए कितना कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आई थिंक यू ऑल आर रेडी, तो लेट्स स्टार्ट द कॉल। तो किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो,
कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी के लिए बैक ऑफिस और एडमिन डिपार्टमेंट का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये क्लाइंट फेसिंग प्रोफाइल नहीं होता है। इसके अंदर इट्स अ बैकबोन, ये किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है। ये कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप इसके नाम से जान सकते हैं, बैक ऑफिस। बैक ऑफिस जो होता है, जिनको डायरेक्टली क्लाइंट से डील नहीं करना होता है, लेकिन ये बाकी सारे ही डिपार्टमेंट से डील करते हैं। ये सारे ही डिपार्टमेंट्स को, बी पेरोल, एचआर, सबको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू। ये है आपका ओवरव्यू कि बैक ऑफिस और एडमिन प्रोफाइल में क्या क्या रहता है। बैक ऑफिस प्रोफाइल किसी भी क्लाइंट फेसिंग प्रोफाइल, यानी कि किसी भी सेल्स प्रोफाइल या फिर मार्केटिंग प्रोफाइल की कंपैरेटिवली लेस पेड होती है। और इसकी वजह ये होती है क्योंकि आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट से डील नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल बैक ऑफिस यानी कि पर्दे के पीछे रह करके काम कर रहे हैं। तो जो फेस वैल्यू होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपका सैलरी डिसाइड करता है। बैक ऑफिस प्रोफाइल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? इसमें सबसे पहले आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो किसी भी कंपनी के लिए हायरिंग करता है, सही बंदे का सेलेक्ट करके, उनके स्किल्स, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट करके उनको हायर करते हैं। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस दो तरह के होते हैं, सेल्स ऑपरेशंस एंड बैक ऑफिस ऑपरेशंस। इस ये जो ऑपरेशंस है, इट्स अ बैक ऑफिस ऑपरेशंस। इसके अंदर आपको कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स, उनका डेटा, उनका स्मूथ रन के लिए जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आता है। आईटी, लाइक आई सेड, आईटी में जो होता है वो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड, आपको नॉर्मल मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, टेक्निकल इश्यूज, इन सब के लिए असिस्ट करते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो आप सबकी, किसी भी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी प्रोसेस करते हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करते हैं। कंप्लाइंस, कंप्लाइंस टीम जो होती है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखती हैं, ताकि कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस ना हो, कंपनी सारी पॉलिसीज को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो करे, प्रॉपर प्रोटोकॉल से चले, उसके लिए होता है कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए या बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कौन कौन से पोजीशंस के लिए आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहला है फाइनेंस असिस्टेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फाइनेंस असिस्टेंट जो होता है पेरोल का पार्ट रहता है। फाइनेंस सपोर्ट करता है किसी भी कंपनी के डेटा एंट्री में, उनके बैलेंस शीट, उनके प्रॉफिट एंड लॉस, उनके क्या क्या कितने कितने एक्सपेंसेस हैं। कोई भी फाइनेंस असिस्टेंट ये सारी ही चीजें मेंटेन करता है, उसे रेगुलरली चेक करता है ताकि कंपनी प्रॉफिट में रहे, और अगर लॉस होता है तो वो टाइमली मैनर पे डिपार्टमेंट या फिर कंपनी के हेड को इन्फॉर्म करता है। इसके लिए जो हमें डिग्री चाहिए होती है वो है बैचलर्स डिग्री अकाउंट्स में, फाइनेंस में, या फिर कोई भी एक रिलेटेड कोर्स इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स के भी दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, द अदर वन इज एंगेजमेंट। रिक्रूटमेंट में जो होते हैं वो सारे, आपने देखा होगा कि आपको कॉल्स आते हैं एचआर प्रोफाइल से कि हम XYZ कंपनी से बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इस कंपनी का ओपनिंग है, इस पोजीशन का ओपनिंग है, यहाँ पे आपको इतना सैलरी मिलेगा। दैट कम्स इन रिक्रूटमेंट। लेकिन यहाँ पर जो बैक ऑफिस एंगेजमेंट की बात है वो है जो बंदे आपका पेपर वर्क करवाते हैं, आपका ओरिएंटेशन करवाते हैं, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं वो आपका सारा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करवाते हैं। इस चीज के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स और आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दैट इज बैचलर्स डिग्री इन एचआर, और आपको एक रेगुलेशन का, बेसिक लॉज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन वी हैव इज स्टाफ अकाउंटेंट। स्टाफ अकाउंटेंट जो होते हैं बेसिकली वो सारी ही एंट्री, सारे ही रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इसके लिए आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट होते हैं, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको सारा टाइम नंबर्स में डील करना है, डेटा मेंटेन करना है। बहुत सारा डेटा होता है किसी भी ऑफिस में, अगर आप डेटा प्रॉपरली टाइमली मेंटेन नहीं करेंगे तो आप एज इन कोई भी कंपनी टाइमली ग्रो नहीं कर पाएगी, और कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या चल रहा है उन्हें टाइमली नहीं पता कर पाएंगे। इसके लिए जो आपको बहुत हाई फाई कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है, आप अगर 12th पास भी हैं तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी कौन से सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि बीपीओस है, बीपीओस में आजकल 12th प्लस नहीं, उनको बेसिक जो उनका रिक्वायरमेंट रहता है दैट इज ग्रेजुएट।
ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। The next profile that we have is data analyst और MIS executive. MIS executive या data analyst basically वो होते हैं जो कंपनी का डेटा मेंटेन करते हैं टाइमली मैनर पे। और अगर आपकी कंपनी बहुत ही लेट्स से स्टार्टअप है तो ऑब्वियसली बहुत सारे डेटा एनालिस्ट या MIS एग्जीक्यूटिव्स नहीं होंगे, कोई एक या दो एग्जीक्यूटिव्स होंगे जिन्हें पूरी कंपनी पूरे डिपार्टमेंट का डेटा मेंटेन करना है। अब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटा मेंटेन, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो उनके अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल, व्हेन आई से एक्सेल, बेसिक एक्सेल इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपको पी लुकअप, एच लुकअप, प्रॉपर फॉर्मूलाज सब कुछ आने चाहिए सो दैट आप टाइमली मैनर पे डेटा मेंटेन कर पाए। अगर आपको एक्सेल अच्छे से नहीं आता है तो सारी ही एंट्रीज आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए जो आपको डिग्री चाहिए दैट इज अ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। द नेक्स्ट प्रोफाइल दैट वी हैव इज कंप्लायंस ऑफिसर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंप्लायंस ऑफिसर जो होता है वो कंपनी को कंपनी के सारे लॉस देखता है, सारी पॉलिसीज देखता है, सारे रेगुलेशंस देखता है। वो इंश्योर करता है कि कंपनी किसी भी तरीके से लॉ के अगेंस्ट ना जाए या फिर जो गवर्नमेंट डिफाइंड पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट में ना जाए। वो प्रॉपर चैनल पे प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कंपनी को गाइड करता है थ्रू आउट द एम्प्लॉयमेंट। ऑपरेशनल मैनेजर, जैसा कि हमने पहले बात किया था, ऑपरेशन मैनेजर्स दो होते हैं, एक होता है फ्रंट और एक होता है बैक। यहाँ पर हम बात करें बैक ऑफिस ऑपरेशनल मैनेजर की, जो कि इंश्योर करता है, क्रिएट करता है और इवैल्यूएट करता है किसी भी प्रोसेस को। ये बाकी ही सारे डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करते हैं टाइमली और स्ट्रीमलाइन ग्रोथ के लिए। इस प्रोफाइल के लिए जो आपका जो स्किल्स रहने चाहिए विच इज एक्सेलेंट कम्युनिकेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, हाउ आप कैसे PR इंक्रीज करते हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इस कोर्स के लिए जो आपको चाहिए होगा दैट इज अ बिजनेस डिग्री इन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस रिलेटेड डिसिप्लिन। इन प्रोफाइल्स की सैलरी की बात करते हैं। क्योंकि ये प्रोफाइल्स बैक ऑफिस रहती हैं, क्लाइंट फेसिंग नहीं होती हैं, तो एज कंपेयर टू दी अदर प्रोफाइल्स इनका जो पैकेज होता है वो थोड़ा मिनिमम रहता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे सैलरी लेट्स से किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की सैलरी इस पे मिले, बट येस आप वो सैलरी अचीव कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग लेवल रहता है प्रोफाइल का। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते रहेंगे इस प्रोफाइल में, अपने आप अपने स्किल्स अपग्रेड करेंगे, अपने आप को एनहांस करेंगे, आपका सैलरी पैकेज उस पर डिपेंड करता है। बट टू स्टार्ट विद द सैलरीज, ये यहाँ की बेसिक सैलरीज हैं। किसी भी फाइनेंस असिस्टेंट स्टार्टिंग लेवल फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का सैलरी जो रहता है दैट इज 2.9 lakhs पर ईयर, which is 24,200 to 26,000 per month salary. And it is a good salary to start a career with finance assistant. HR असिस्टेंट जो बैक एंड प्रोफाइल में रहते हैं उनका जो सैलरी रहता है दैट इज 2.2 lakhs पर ईयर, यानी कि 18 से 20,000, डिपेंड्स आप कौन सी कंपनी, आपके स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आप किस तरीके के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। स्टाफ अकाउंटेंट का सैलरी भी जो रहता है दैट इज 2.2 lakhs पर ईयर। इसकी सैलरी वेरी कर सकती है 16 to 18,000 पर मंथ पर। The next salary that we have is for data analyst, which is 6 lakhs per year. क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल प्रोफाइल रहती है आपके पास, being a data analyst और MIS executive for a company, किसी भी कंपनी का जो भी MIS executive रहेगा, क्योंकि वो सारा ही डेटा चर्न करता है, मेंटेन करता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखता है, उनका सैलरी जो रहता है 6 lakhs पर ईयर रहता है। कंप्लायंस ऑफिसर व्हेन आई से इट्स नॉट अ स्टार्ट प्रोफाइल। कोई भी कंपनी किसी भी स्टार्ट लेवल के लॉयर को हायर नहीं करेगी। आप कंप्लायंस ऑफिसर को किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट लॉयर भी कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमें कोई कॉर्पोरेट लॉयर हायर करना है अपनी कंपनी के लिए तो उनका सैलरी हम चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छे बंदे को हायर करें। तो जो सैलरी रहता है दैट इज 4.7 पर ईयर, यानी कि 40 से 42,000 स्टार्टिंग का। बाकी आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी सेट किया जाता है। द नेक्स्ट प्रोफाइल दैट वी हैव इज
बैक ऑफिस मैनेजर, क्योंकि ये ऑफिस मैनेजर सारी ही चीजें मैनेज करता है, आपका ट्रांसपोर्ट, आपकी कंपनी का फूड मील अगर आपको मिलता है, अगर आप नाइट शिफ्ट में है तो आपकी मेंटेनेंस, आपके कॉफी मशीन्स, वेंडिंग मशीन्स, सारी ही चीजें स्ट्रीमलाइन करके चलता है। तो इनका सैलरी जो रहता है वो रहता है 2 लाख से 6 लाख पर एनम, यानी कि 2.5 लाख ऑन एन एवरेज बेसिस। अब बात करते हैं कि क्या बैक ऑफिस एक अच्छा करियर है या नहीं। ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड करियर, बहुत अच्छी प्रोफाइल रहती है, स्पेशली उन बंदों के लिए जो प्रॉपर डेडिकेटेडली 9 to 5 का जॉब नहीं कर सकते हैं। मैंने आई से 9 to 5, इट्स नॉट अबाउट डे शिफ्ट ओनली, चाहे डे शिफ्ट हो चाहे नाइट शिफ्ट हो, जो स्पेसिफिक 8-9 घंटे का शिफ्ट कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हैं फॉर वट एवर रीजन। फैमिली इश्यूज, कुछ सिंगल होते हैं, कई कुछ सिंगल चाइल्ड होते हैं, फैमिलीज देखनी होती हैं, या फिर कुछ डबल शिफ्ट्स करते हैं जिनकी प्रोफाइल्स में अलाउ नहीं होता कि आप दो दो कंपनीज में काम कर सके, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग बैक ऑफिस अच्छी प्रोफाइल है। वाई? क्योंकि एक तो ये कस्टमर फेसिंग नहीं होता है, कस्टमर फेसिंग नहीं होता दैट मीन्स आप बहुत रिलैक्स होकर, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई स्ट्रगल नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई टारगेट्स नहीं होते हैं, और आपको किसी बाहर जाकर किसी क्लाइंट को लेकर नहीं आना, कोई लीड को सेल में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये बैक ऑफिस में आती है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, नॉट कस्टमर फेसिंग, आपको कोई कस्टमर को जाके डील नहीं करना, पिच नहीं करना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको बस ऑफिस जाना है, आपका जो बेसिक टास्क है वो कंप्लीट करना है और वापस आ जाना। बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग जॉब होती है। लाइक आई सेड, कोई टारगेट नहीं रहते हैं इसके अंदर, टारगेट नहीं होंगे तो प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, आप अपने घर की बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मैरिड वुमेन है वो अपने बच्चों को देख सकती हैं, अपनी फैमिलीज को देख सकती हैं, जो सिंगल चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, जो अपने फैमिली से दूर रहते हैं वो अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। बहुत ही वाइटल रोल्स रहते हैं। आपको वाइटल रोल्स बना ऐसे, आपको कंपनी, आपको पता है कि आपका प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर भी फील करते हैं। आपने सुना ही होगा कि जो भी टारगेट बेस्ड जो जॉब होती है दैट इज प्योरली टारगेट बेस्ड। आपने टारगेट अचीव नहीं किया, आपको कुछ 2-3 महीने का टाइम दिया जाएगा, अगर आपने सेल्स नहीं किए तो उसके बाद आपको ले ऑफ कर दिया जाता है। व्हेन आई से ले ऑफ, आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है कि आप कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं हो। लेकिन किसी भी बैक ऑफिस प्रोफाइल के में ऐसा नहीं होता, वहां पर कोई टारगेट नहीं होता है। आपका जो टास्क है, बी इट हायरिंग, बी इट पेपर वर्क, पेपर वर्क पे ना ऐसे रिक्रूटमेंट का बंदा हायर करके लाएगा, आपको किसी भी बंदे का सिर्फ पेपर वर्क करवाना है। अगर आप पेरोल डिपार्टमेंट में है तो आपको जितने बंदे एक्टिव हैं कंपनी में उनका सैलरी प्रोसेस करना है। अगर आप MIS का पार्ट है तो आपको जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के थ्रू, आपको वो मेंटेन रखना है। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट बेनिफिट दैट वी हैव फॉर बैक ऑफिस इज रिमोट वर्क। ये मैंने अपने पिछले सेशन में भी कवर किया था कि आजकल कोविड के बाद से कंपनीज ने हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया, बहुत लिमिटेड कर दिया है, अनलेस बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी ना हो किसी के घर पे, और वो भी आपको हर बारी नहीं मिलता है। कंपनीज आपको बोलती हैं कि आप लीव ले लीजिए, इंस्टेड आप वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा हर डिपार्टमेंट को, हर एम्प्लॉय को एनकरेज करें कि वो ऑफिस आकर के काम करें। बट बैक ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए ऐसा नहीं है, उनके पास फिर भी स्कोप है, लिमिटेड स्कोप। आई एम नॉट सेइंग कि बैक ऑफिस आप एम्प्लॉय हो तो आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट चांसेस हाई है कि आपको फिर भी वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि आपको डेटा ही मैनेज करना है, आपका कोई क्लाइंट फेसिंग नहीं है, आपको कोई कॉल्स नहीं करनी है, आपको कहीं बाहर मार्केट में जाके लीड्स नहीं लेकर के आनी है, तो आप बैक ऑफिस यानी कि रिमोट वर्क पे काम कर सकते हैं। क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं किसी भी बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए? हमें सारी प्रोफाइल के लिए कुछ ना कुछ बेसिक हमारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो इन प्रोफाइल को कवर करने के लिए जो हमारे क्राइटेरिया रहते हैं दैट इज कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बहुत वर्बल और
रिटन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको क्लाइंट फेस नहीं करना है, आपको क्लाइंट से बात नहीं करनी है, बाहर किसी एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करनी है, लेकिन आपको बाकी इंटरनल डिपार्टमेंट्स के साथ डील करना है। इंटरनल डिपार्टमेंट्स के साथ डील करने के लिए भी आपका वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हेन आई से अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को समझ में आ रहा है या नहीं। ये सारी ही चीजें मैटर करती हैं आपके स्किल्स के ऊपर, आप किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, आपकी बात सामने वाला समझ पा रहा है, उसे क्लैरिटी मिल रही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर किसी के साथ कुछ शेयर करें तो वो बहुत लेंथ में हो, नहीं। आप हमेशा इंश्योर करें कि जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनल डिपार्टमेंट्स को, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और क्रिस्प रहना चाहिए। आपको बहुत लंबे लंबे एसेज नहीं लिखने होते हैं ईमेल्स पर। इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करिए जो कि जरूरी हो। नेक्स्ट जो इसका कॉमन रहता है दैट इज अकाउंटिंग। क्योंकि आप बैक ऑफिस प्रोफाइल के हैं, आप बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। अकाउंट तब आएगा जब आपका मैथ्स, आपकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी होंगी। आपको उसको इन्हांस करने के लिए बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज रहते हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप उस प्रोफाइल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बी इट अ पेरोल और बी इट MIS, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्रू आउट नंबर्स में डील करना होता है। अगर आप अकाउंटिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप MIS प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सेल आना चाहिए बेसिक, के साथ साथ आपको एक्सेल, एडवांस एक्सेल जिसे कहा जाता है, वो भी आना चाहिए। नेक्स्ट इज डेटा मैनेजमेंट, which I already covered. MIS प्रोफाइल, डेटा मैनेजमेंट अगेन MIS प्रोफाइल, आपको बहुत सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं रेगुलर बेसिस पर। कभी आपको HR के साथ रिपोर्ट शेयर करनी होगी, कभी आपको अकाउंट्स के साथ रिपोर्ट शेयर करनी होगी। और अगर आपका कंपनी स्टार्टअप अभी जो स्टार्ट ही हुआ है तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि आप और आपके साथ एक या कोई और बंदा रहे, विच इज 1 और 2, जो आपका बैकअप रहेगा इन केस आप इमरजेंसी लीव पर चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपका पूरा ही टाइम सिर्फ डेटा मैनेज करने में, डेटा चर्न करने में, कंपनी को किस हिसाब की रिपोर्ट्स चाहिए वो बनाने में चला जाता है। तो इसके लिए आपका एक्सेल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक्सेल स्ट्रांग नहीं होगा तो वो सारे एंट्रीज, वो सारी रिपोर्ट्स आपको मैनुअली प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। अगेन वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कोई भी इंसान 10,000 बंदों का डेटा एक दिन में एंटर नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक्सेल, आपके फॉर्मूलाज, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज IT एग्जीक्यूटिव्स। अगर आप किसी भी कंपनी में देखेंगे, कहीं पे भी आप ऑफिस में जाते हैं, आपको वहां पे एक IT का बंदा मिलेगा जो आपके सिस्टम सेटअप करता है। कभी CPU में इशू हो गया, आपकी ईमेल सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है, माउस नहीं चल रहा है, तो ये सारी प्रोफाइल्स जो आती हैं ये बैक ऑफिस IT डिपार्टमेंट में आती हैं। वहां पर उस बंदे का फिजिकली अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, जो आपके सिस्टम्स को कंटिन्यूसली चेक कर पाए, आपके PST वाला क्रिएट कर पाए, आपकी ईमेल्स वेरीफाई कर पाए। वेरीफाई एज इन चेक नहीं करनी है ईमेल्स, जस्ट टू इंश्योर कि आपका जीमेल, आउटलुक जो भी आप यूज कर रहे हैं वेबमेल द्वारा, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा हो। Sanjay, I can see a lot of questions. I think we can have a Q&A session right now. या सो बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक एक करके आपसे सवालों को साझा करता हूँ। हाँ जी। सबसे पहले एक बच्चे का प्रश्न ये है कि 12वीं करने के बाद किस तरह से हम लोग बैक ऑफिस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है। तो बैंक ऑफिस प्रोफाइल के लिए अगर आपने सिर्फ 12th किया है, जो आपको एक प्रोफाइल मिलेगा दैट इज डेटा असिस्टेंट। बाकी किसी भी प्रोफाइल के लिए आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। ये कंपनीज ने आजकल मैंडेट कर दिया है। तो आई वुड सजेस्ट जितने भी 12वीं पास बच्चे हैं वो एटलीस्ट अपनी किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर ले। ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर कॉलेज में ही जाना है, आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी जा सकते हैं, बट आपके पास एक डिग्री होना बहुत जरूरी है। एक बच्चे का प्रश्न है कंप्लाइंस ऑफिसर के बारे में, अगर आप और कुछ बता सके उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
सो कंप्लायंस ऑफिसर जो रहता है उसके लिए आपको बेसिकली दिस प्रोफाइल, ये प्रोफाइल जो होती है ये लॉ से रिलेटेड है कि कंपनी के क्या क्या लॉज हैं। कंपनी जो लॉ फॉलो करती है वो सारे गवर्नमेंट डिफाइंड होते हैं, और क्योंकि लॉ कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं, उसमें अपडेट अप टू डेट रहने के लिए आपको ये सारी पॉलिसीज, आपको ये सारे कोर्सेज, आपको ये सारे न्यूज कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है उनके थ्रू। और कंप्लायंस ऑफिसर की पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपका जो प्रोफाइल रहना चाहिए, आपकी जो डिग्रीज रहनी चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू लॉ। आपको उसके लिए लॉ की तरफ जाना चाहिए। आप अगर कंप्लायंस ऑफिसर की प्रोफाइल के लिए रिलेटेड है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना जो भी आपका ग्रेजुएशन है वो लॉ फील्ड में जाकर करें, किसी और प्रोफाइल की करने की बजाय। अ, शुक्रिया ऋचा। एक प्रश्न ये है कि जो ट्रेनर्स की जॉब प्रोफाइल है, क्या उसको बैक ऑफिस प्रोफाइल मानते हैं या फिर? नहीं, ट्रेनर्स प्रोफाइल जो होता है वो बैक ऑफिस नहीं रहता है, क्योंकि वो सारा टाइम ही क्लाइंट फेसिंग रहता है। व्हेन आई से ट्रेनर क्लाइंट फेसिंग है, आप कहेंगे क्यों? ऐसा नहीं होता कि ट्रेनर्स जो हैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ट्रेनर्स को बहुत सारे बैचेस को इंटरेक्ट करना होता है। जितनी ही कंपनीज में नए नए बैचेस आते हैं, नए नए बंदे हायर होकर रिक्रूट होकर के आते हैं, वो सारे ट्रेन किए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेनर है। वीएनए ट्रेनर, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर है, जो आप आप सिखाएंगे उन्हें कि कैसे बात करी जाती है, कैसे कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। आप प्रोसेस ट्रेनर हैं, जो आप उन्हें प्रोसेस सिखाएंगे। कोई भी प्रोसेस हो सकता है। आप लेट्स से कि कॉल सेंटर, अगर आप कॉल सेंटर का प्रोसेस सिखा रहे हैं तो सेल्स प्रोसेस है, इनबाउंड प्रोसेस है, आउटबाउंड प्रोसेस है। तो ट्रेनिंग प्रोफाइल जो होती है वो बैक एंड प्रोफाइल नहीं होती, क्योंकि इसमें आपका इंटरेक्शन थ्रू आउट रहता है अपने नए नए रिक्रूट बच्चों के साथ, क्लाइंट्स के साथ। आपको क्लाइंट विजिट पे जाके कभी कभी बाहर भी ट्रेनिंग देने होते हैं। तो इट्स नॉट अ बैक ऑफिस प्रोफाइल। थैंक यू ऋचा। एक और प्रश्न बच्चे का ये है कि बैक ऑफिस के लिए इंटर्नशिप्स की क्या अवेलेबिलिटी होती है? क्या वो डायरेक्टली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके थ्रू इस रोल में एंटर कर बिल्कुल सकते कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ में एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैलिड है, किया जा सकता है किसी भी बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कोई ब्रांड हायर करेगा, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। वाई? बिकॉज कोई भी अगर अच्छा ब्रांड है तो वो चाहेगा कि वो एक फुल ट्रेन बंदे को लेकर के आए, जिसके पास प्रॉपर डिग्री हो, राइट? लेकिन अगर आप किसी लोग, यानी कि आप किसी स्टार्टअप में अप्लाई करते हैं, वहां पर ऐसे बिल्कुल ऑप्शंस हैं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक आई सेड, आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जितने अच्छे से आप अपने आप को सेल कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, ये सारी चीजें मैटर करती है उस पर, और आपका कितना डेप्थ में नॉलेज है। तो ब्रांड्स भी उन बंदों को हायर करना पसंद करते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, प्रेजेंटेबल हो, जिन्हें पता हो कि उनके गोल्स क्या है, इंस्टेड जिन्हें नहीं पता कि क्या करना है। सो आप किसी भी प्रोफाइल में जाएं, चाहे वो बैक ऑफिस में जाएं, चाहे वो फ्रंट ऑफिस में जाएं, प्लीज इंश्योर कि आपके गोल्स आपको पता हो, दैट आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। और बहुत सारे कोर्सेज, इंस्टीट्यूट आपको उसके लिए हेल्प भी करते हैं। या थैंक यू ऋचा। एक सवाल बच्चे का ये है कि जो आप स्किल्स आपने अभी बताई बच्चों को, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, डेटा मैनेजमेंट, आईटी, हम्म। अगर कोई बच्चा इनको सीखना चाहता है तो वो किस तरह से उसकी शुरुआत कर सकता है? वो कहाँ से इन चीजों को सीख सकता है? ये सारी चीजें जो होती हैं, ओके, तो अगर आप 12th पास आउट हैं, आप 12th के भी सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से लेते हैं। अगर आपको पता है कि आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप यू ऑलवेज गो विद कॉमर्स विद मैथ्स, जहां पर आपकी सारी ही ट्रेनिंग ट्रेनिंग या बेसिक्स वहीं से क्लियर किए जाते हैं। तो लेट्स से आपने कोई कॉमर्स या मैथ्स की स्ट्रीम ले ली, आपका मैथ्स और आपके अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं, वहां पर आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ट शीट बनाना सिखाया जाता है। तो once you clear your 12th and once you opt for your graduation degree, ये सारी ही चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी रिपोर्ट कैसी कैसी बनानी है। सेम गोज विद आईटी। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में, आपको पता है कि आप आईटी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपका सारा ध्यान सिर्फ कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, लाइफ, लैपटॉप्स, आईपैड्स पे रहता है,
तो ये सारी चीजें भी आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। आप किसी भी कंपनी में जब रिक्रूट होते हैं वहां पे आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है 3 से 6 महीने का, जिसे हम प्रोबेशन भी कहते हैं। सो प्रोबेशन पीरियड बेसिकली ये होता है कि आप कंपनी को 6 महीने दे रहे हो और कंपनी आपको 6 महीने दे रही है प्रूफ करने के लिए। तो व्हेन आई से कि आप कंपनी को 6 महीने दे रहे हो, कंपनी आपको उन 6 महीनों में सिखाती है कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें इन वाले पोजीशंस पे कवर करनी होती है उस थ्रू आउट एम्प्लॉयमेंट में। और जब कंपनी आपको वो 6 महीने दे रही है तो आपसे एक्सपेक्ट करेगी जो आपको सिखाया गया है, जो आपको बताया गया है, वो कितना फ्रूटफुल, आप कितने अच्छे से उसे कितने अच्छे से उसे क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये सारी ही चीजें स्टार्ट होती हैं आपके 12th जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए उस पर, कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। बट बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि लेट्स से बच्चों ने साइंस ले लिया कि डॉक्टर बनना है, बट फॉर वट एवर रीजन, मे बी स्टडी का ड्यूरेबिलिटी देख के, फाइनेंसिस को देखकर वो उस करियर को परस्यू नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो दे चेंज दे प्रोफाइल, वो अपना प्रोफाइल चेंज करते हैं। तो विच इज ओके, उसमें भी आपको हर तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, चाहे आप किसी भी कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में हायर करिए जाए। बट उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपके पास क्लैरिटी रहे, जिस भी प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं, जो भी आप प्रोफाइल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप उसे अच्छे से सीखें और यूज करें। थैंक यू ऋचा। बहुत सारे प्रश्न बच्चों के हैं अभी। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि ऋचा एक बार ये पूरा सेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपके सारे प्रश्न एक एक करके उनसे पूछूंगा। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैं सेशन के आखिरी में आखिरी 15 मिनट में आपको एनसीएस पोर्टल के बारे में बताऊंगा और आप किस तरह उस पर अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऋचा आप अभी सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। श्योर, थैंक यू। सो बेसिक, so next that we have is 5 तरीके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का आउटलुक कैसे चेंज हो रहा है विद द करंट ट्रेंड्स। आजकल के टाइम पे जहाँ पर इतना चेंज आ रहा है, जहाँ पे एआई जो है, बेसिकली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटीज, जहाँ पे कंपनीज चैट जीपीटीज वाला सर्वर्स को, सिस्टम्स को अपने यूज में लेकर के आ रही हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट, ताकि आपका मैन पावर स्ट्रेंथ, आपकी सैलरीज कम करने के लिए कंपनीज क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर चैट जीपीटी सिस्टम्स को लेकर के आ रही है। तो इस तरह के दौर में बैक ऑफिस एम्प्लॉयज या बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो जो 5 इम्पैक्ट है बैक ऑफिस के मेनली, द फर्स्ट, I'm sorry, can you put yourself on mute? I don't know who's using this beyond me. Yeah, thank you. So 5 तरह के जो इम्पैक्ट हैं वो बैक ऑफिस पे कैसे पड़ते हैं। ऑप्टिमाइज अकाउंटिंग सिस्टम। सो बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या बैक ऑफिस एम्प्लॉयज जो होते हैं, बेसिकली इट्स दे हैव टू मैनेज द फाइनेंशियल डेटा। वो सारी ही कंपनी का फाइनेंस मैनेज करते हैं। कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये वैरी करते हैं, ये ऑडिट करते हैं, टाइमली मैनर पे डिपार्टमेंट्स को बताते हैं और उनको स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं कि हम कैसे अपनी रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट, कैसे हम कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हैं। उनका जो काम रहता है वो थ्रू आउट मैनेज करना, पेरोल कीपिंग देखना, अकाउंट्स देखना, इनवॉइसेस जनरेट करना। अगर आप किसी, लेट्स से आप बुक सेलर हैं, तो आपने कितने इनवॉइस जनरेट किए, कितने इनवॉइसेस टाइमली मैनर पे क्लियर हुए हैं, क्या क्या अभी हमारा ड्यू चल रहा है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके ऑप्टिमाइज्ड अकाउंट सिस्टम में। ये बैक ऑफिस एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स जो है स्ट्रीमलाइन रहे, स्मूथ रहे, ताकि कंपनी को ऐसा कोई एकदम से झटका ना लग जाए, बहुत झटका बना, ऐसे मेजर लॉस ना हो जाए। स्टाफिंग एंड हायरिंग। बैक ऑफिस एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो कंपनी के लिए सही बंदे का चुनाव करें, सही बंदे को हायर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट है हमें XYZ स्किल की, हम बंदा लेके आ रहे हैं ABC स्किल का, नहीं। क्योंकि अगर आप गलत बंदे को रिक्रूट कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है। अगर बिना ऐसे आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है कि आपने किसी बंदे को हायर किया और उसे 1 हफ्ते में फायर कर दिया, आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी बंदे को टर्मिनेट करने के लिए आपके पास एक सॉलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो सही रिक्रूट करने के लिए बंदा
हम ये डिपार्टमेंट्स रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इनका काम क्या रहता है? टाइम ट्रैकिंग बनाए से टाइमली मैनर पे जो इनके पेपर वर्क वाले हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। वो बेनिफिट्स, कंपनी एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं उसका ध्यान रखते हैं। उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं कि जिस बंदे को उन्होंने हायर किया है उनका फीडबैक लेते हैं डिपार्टमेंट से, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं ताकि उनका अप्रेजल उसके अकॉर्डिंग किया जा सके। एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे टास्क जो होते हैं किसी भी स्टाफिंग एंड हायरिंग डिपार्टमेंट के रहते हैं। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज डेटा एंट्री। आज के सेशन में हमने डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, MIS एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिस्ट के बारे में काफी बड़ी बात की है। सो अगेन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज वाई ये बहुत जगह रिपीट किया जा रहा है। कोई भी डेटा एंट्री, डेटा असिस्टेंट, MIS एग्जीक्यूटिव किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो डेटा प्रोवाइड करेगा, जो वो रिपोर्ट्स बनाएगा, उसी के बेसिस पर कंपनी आगे अपने डिसीजंस लेंगी कि कैसे कैसे उन्हें कंपनी की प्रॉफिट को बढ़ाना है, लॉस को रिड्यूस करना है। मार्केट एंड पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग टीम, किसी भी PR टीम, इनका काम रहता है कंपनी को एडवर्टाइज करना, एक किसी भी स्टार्टअप को ब्रांड बनाना। जितने अच्छे से वो ब्रांड मार्केटिंग कर पाएंगे, एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, फुटफॉल ला पाएंगे, उतनी ही जल्दी ही और कम टाइम पे कोई भी कंपनी ग्रो करेगी। आपने देखा होगा आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टीजमेंट आ रही होती है नई नई उसकी। व्हाट आई नोटिस, जिस तरीके से मीशो का एडवर्टीजमेंट आजकल हो रहा है हर जगह पे, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा तो हर कोई जानता है, अजियो, बट नाउ दिस मीशो, इसको आए भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन हर कोई जाता है। बिकॉज क्योंकि इनका एक तो रेट कम है, इनका डिलीवरी टाइम कम है, इंस्टेंट सपोर्ट मिलता है आपको, इनका PR और इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। इसके लिए आपकी रिलेशनशिप्स अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज टेक सपोर्ट। व्हेन आई से टेक सपोर्ट, इट्स नॉट IT। प्लीज IT डिपार्टमेंट और टेक सपोर्ट में कंफ्यूज मत होना। IT डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको सिस्टम रिलेटेड, यानी कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप से रिलेटेड असिस्ट करता है कि कंप्यूटर नहीं चल रहा, लैपटॉप नहीं चल रहा, माउस में प्रॉब्लम आ गया, कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें IT डिपार्टमेंट देखता है। बट टेक सपोर्ट क्या होता है? जो आपने अपनी एक बैकएंड में टीम सेट कर रखी है जो आपके कस्टमर्स को असिस्ट करती है, ईमेल्स पे, कॉल्स पे, मैसेजेस पे, या फिर आपका कोई सिस्टम जनरेटेड पोर्टल है उस पर। तो वो सारे पोजीशंस आते हैं टेक सपोर्ट, जिसको आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर सर्विस प्रोफाइल भी कह सकते हैं। So this is the session that we have for today. I think I have covered pretty much everything जो आपको बैक ऑफिस और एडमिन डिपार्टमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। संजय। थैंक यू ऋचा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सेशन के लिए। मैं एक एक करके आपसे जो बच्चों के सवाल हैं वो पूछता हूँ, फिर आप विस्तार में उनके उनके जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला एक प्रश्न है कि MCOM करने के बाद बैक ऑफिस में किस तरह से एंट्री ले सकते हैं? तो MCOM करने के बाद डिपेंड करता है आप कौन से बैक ऑफिस में इंटरेस्टेड हैं। अगेन, आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं, विच इज अ बिट डिफिकल्ट, बट आप HR में जा सकते हैं, राइट। IT के लिए आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए कि वायरिंग एंड ऑल कैसे करना है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट फॉर MCOM पीपल, बट गो फॉर HR प्रोफाइल। वहां पर आपका जो रहता है, आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई डोंट नो कि आपका एक्सेल कितना स्ट्रॉन्ग है MCOM में, बिकॉज किसी भी डिग्री में आपको एक्सेल नहीं सिखाया जाएगा। एक्सेल जो आता है वो बेसिक प्रैक्टिस के थ्रू आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप HR प्रोफाइल यानी कि HR इंगेजमेंट में जाएं, जहाँ पे आपको बंदों का ओरिएंटेशन करवाना है, ऑनबोर्डिंग करवानी है, उनके बेनिफिट्स देखने हैं, उनका बेसिक डेटा और उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है। तो गो फॉर दिस प्रोफाइल। या थैंक यू मैम। सेकंड क्वेश्चन इज डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं बैक ऑफिस फील्ड में? सॉरी, डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए व्हाट? दोज हु हैव डन डिप्लोमा वो किस तरह से बैक ऑफिस फील्ड में एंटर कर सकते हैं? Same goes for data diploma employees as well, students as well. आपके लिए दोनों ही प्रोफाइल्स अच्छी हैं। या तो आप HR में जा सकते हैं या फिर आप डेटा एंट्री पे जा सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक डेटा चर्न करना है, गो फॉर दिस प्रोफाइल। फाइनेंस का अगेन अगर आपका इंटरेस्ट है, गो फॉर फाइनेंस। IT के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उसमें आपका
वायरिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें होती है। अदरवाइज जो आप जा सकते हैं टेक सपोर्ट पे, जहाँ पे आपको कस्टमर्स के बेसिक क्वेश्चन, नॉट बेसिक बट क्वेश्चंस आंसर करनी है वाया ईमेल, मैसेजेस, कॉल्स, और उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, करी जाती है बेसिकली हर कंपनी में। थैंक यू ऋचा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है एक बच्चे का कि ऐसी कौन सी जॉब प्रोफाइल है जिसमें स्ट्रेस कम हो। ओके, तो ऐसी कौन सी प्रोफाइल है? आईटी की प्रोफाइल है यार, आप आईटी में चले जाओ या फिर आप फाइनेंस में चले जाओ, सारे बंदे आपके पास आके सिर्फ सैलरी के लिए पूछेंगे। बट जस्ट किडिंग। कोई भी बैक ऑफिस प्रोफाइल, लेट्स से एचआर प्रोफाइल, जहाँ पे सिर्फ आपको पेपर वर्क करवाना है, कोई टारगेट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपके पास जितने सिलेक्ट कंपनी आपको सिलेक्ट करके भेजेगी, आपको उन बंदों का सिर्फ पेपर वर्क करवाना है, आपको उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है, कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं करना है, पेपर वर्क करवाइए एंड इट इज अ वेरी वेरी रिलैक्स्ड जॉब। या फिर डेटा मैनेजमेंट, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना होता है। इफ यू आर गुड विद एक्सेल एंड मैथ्स, अपना रिपोर्ट्स बनाए एंड यू आर गुड फॉर गो। थैंक यू मैम। बी फार्मा करने के बाद भी क्या इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं? सॉरी, फार्मा करने के बाद बी बैक ऑफिस जॉब्स के लिए एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए आप, कोई मैटर नहीं करता आपने कौन सी डिग्री की है या कौन सी नहीं की है, बट आई वुड सजेस्ट कि फार्मा करने के बाद अगर आप बैक ऑफिस पे जाना चाहते हैं, देन आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने फार्मा क्यों किया है। अगर आपने फार्मा किया है, गो फॉर योर फील्ड। बट येस, इफ यू वांट टू गो फॉर एनी बैक ऑफिस प्रोफाइल, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, कोई भी कंपनी आपसे फिर से ये जानना जरूर चाहेगी कि आप फार्मा करने के बाद बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए क्यों आ रहे हैं। सो बी रेडी विद योर आंसर फॉर दैट। एक सवाल बच्चे का ये है कि मैंने बीएससी किया हुआ है और मेरी कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो बैक ऑफिस में कौन सी जॉब्स हैं जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकती हूँ? फाइनेंस असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री, क्योंकि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप, और आपके कंप्यूटर्स भी अच्छे हैं, तो आप फाइनेंस या फिर डेटा एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव टेकन सो फार। अभी भी आपके कोई अगर सवाल है तो प्लीज आप चैट पर उसको लिखिए, मैं मैम से उन सवालों को पूछूंगा। तब तक के लिए मैं आपको जो एनसीएस पोर्टल है हमारा, उसका एक बार ओरिएंटेशन कराता हूँ कि आप उस पर कैसे जाकर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपके कोई प्रश्न है आप चैट पे डालते रहिए। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं एक बार फिर से मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको आंसर कर सके। थैंक यू रिचा मैम। थैंक्स संजय। सो बच्चों, मैं आपको दिख रहा हूँ, आप चैट पे यस और नो करके डालिए ताकि मैं एनसीएस पोर्टल के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। रिचा, कैन यू कंफर्म वंस? या या ओके ओके, फाइन फाइन। यस संजय। ओके। सो सबसे पहले एनसीएस पोर्टल क्या है और इस पे आप कैसे जा सकते हो? इसके दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू इस पे जा सकते हैं, जो मैंने चैट पे आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आप उस लिंक को सीधे किसी भी वेब ब्राउजर पर, क्रोम या फिर आप कोई और वेब ब्राउजर यूज करते हैं, उस पर सीधे आप उस लिंक को पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे सीधे नेशनल करियर सर्विस सर्च कर सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है नेशनल करियर सर्विस, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्टली नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पे ले जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली इस पोर्टल पे जा सकते हो। तो सबसे पहले इस पोर्टल पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी, जो कि सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। जो आपके लिए रेलेवेंट है मैं केवल उन्हीं चीज़ों को आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो जैसे आपको जॉब देखना है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जॉब सीकर। जॉब सीकर का मतलब है वो लोग जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जॉब देखना चाहते हैं। आप सीधे इस पर क्लिक करके डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन पे जाएंगे तो ये पहला पेज आपके सामने खुलकर आएगा। अगर आपने आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधे उस लॉगिन आईडी को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये सीधे आपको फिर
नेक्स्ट पेज की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो नीचे ऑप्शन है न्यू यूजर कर, न्यू यूजर साइन अप। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो बेसिक जानकारियां हैं, जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपने क्या ग्रेजुएशन किया है, क्या प्रोफाइल है आपका, वो सारा फिल करने के बाद आपकी ईमेल आईडी भी उसमें आपको एंटर करना पड़ेगा और आपकी नई यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगी और आपके मेल पर उसका वेरिफिकेशन जाएगा, आपके फोन नंबर पे भी उसका वेरिफिकेशन जाएगा। आप सीधे वहां से अपनी आईडी ले सकते हैं। सेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने पहले से ही आईडी अपनी बना रखी है, तो आप देख सकते हो मैंने अपनी आईडी यहाँ पे एंटर कर दी है, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है और मैं सीधे साइन इन पे क्लिक कर। जब मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा पेज इस तरह से आपके सामने खुल के आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आपके लेफ्ट साइड पर, आपके बाएं तरफ ये सारे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जैसे जॉब सीकर, आपकी प्रोफाइल, व्यू अपडेट एनसीएस प्रोफाइल, एनसीएस मतलब नेशनल करियर सर्विस प्रोफाइल, वीडियो प्रोफाइल, सर्च जॉब, जॉब सप्लाइड, ये सारे ऑप्शन आपके लेफ्ट साइड पर रहेंगे। एक एक करके हम समझेंगे कि आप कैसे इन सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप पहले पेज पे आते हो तो आपको सर्च जॉब करके ऑप्शन आता है, ये पहला पेज आपके सामने डायरेक्टली खुल के आता है। लेकिन इससे भी पहले बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप एनसीएस में अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। प्रोफाइल को अपडेट करने का मतलब ये है कि आप उसमें जो आपको हायर करने वाला है, जो आपकी प्रोफाइल को देखेगा, जो ये देखेगा कि आपने अप्लाई किया है, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी क्या की स्किल्स है, की स्किल्स का मतलब है कि आपकी सबसे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करें। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप मेंशन करें। आप कब से ज्वाइन कर सकते हो, कभी कभी आप अगर किसी जॉब में हो और आप स्विच कर रहे हो दूसरी जॉब में, तो आपको एक बेसिक टाइम पीरियड उनको बताना पड़ता है कि आप 1 महीने में ज्वाइन कर सकते हो, 15 दिन में ज्वाइन कर सकते हो, 20 दिन में ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपकी जानकारी है वो आप यहाँ पे उनके साथ साझा करें। और फिर आपकी जो लास्ट जॉब प्रोफाइल है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपकी आखिरी जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल का मतलब आप किस नाम से उस नौकरी में हैं। आप डेटा एनालिस्ट हैं तो आप डेटा एनालिस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर डाल सकते हैं, आप डेटा एंट्री वाली फील्ड में हैं तो आप डेटा एंट्री वाली फील्ड डाल सकते हैं। तो जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आपकी करंट सैलरी क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करें कि आपकी लास्ट सैलरी क्या है, ताकि उनको जानकारी मिले कि वो आपको कितना इंक्रीमेंट दे सकते हैं। आपके एम्प्लॉयर का नाम, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालें। उसके बाद आपकी एजुकेशन के बारे में ये कुछ सवाल आपसे पूछता है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई जो आपने की है, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, जैसा कि आप चैट पे भी बता रहे थे, वो सारी चीज आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे ही आप ये यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आप जाएंगे वीडियो प्रोफाइल। वीडियो प्रोफाइल क्या है बच्चों, आपने अपने बारे में सब कुछ उनको टेक्स्ट फॉर्म में दे दिया, आपने लिखकर बता दिया कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आपका क्या क्या बैकग्राउंड है। लेकिन वीडियो प्रोफाइल का अपना एक महत्व है, इसका अपना एक एडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है, आप अपनी अपने बारे में वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में उनसे बात कर सकते हैं वीडियो बनाकर, और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी उनको बता सकते हैं कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर। तो जब आप ये सारी चीजें वीडियो में डालते हैं तो उसका अपना अलग इम्पैक्ट पड़ता है। टेक्स्ट के फॉर्म में भी वो आपकी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन आपके बात करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितना कॉन्फिडेंस में हैं उस जब आप बात कर रहे हैं वीडियो में, वो सारी चीजें वीडियो के माध्यम से वो एम्प्लॉयर जो आपको हायर करने वाला है वो आसानी से देख सकता है। तो इसका बहुत हाई इम्पैक्ट होता है जब आप अपनी जॉब प्रोफाइल में वीडियो के साथ कहीं पे अप्लाई करते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप वीडियो प्रोफाइल जरूर बनाएं अपना एनसीएस पोर्टल पे। अब बच्चों आते हैं मेन चीज पे, सर्च जॉब। सर्च जॉब में आप जो बैक ऑफिस जॉब्स हैं उनके लिए डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जो कीवर्ड यहाँ पे है, कीवर्ड का मतलब है कि आप किस जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। आप डेटा एंट्री के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डेटा एंट्री डाल सकते हैं। आप जैसे डेटा एंट्री डालेंगे वो सारी जॉब्स आएंगी जो डेटा से संबंधित है, वो डेटा एंट्री के से रिलेटेड है, वो सारी जॉब्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। दूसरा ऑप्शन है जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन में ऑल इंडिया आप सर्च करना चाहते हैं या आपकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है। जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक और बॉक्स नीचे खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप अपना शहर का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने स्टेट का नाम वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली में जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली दिल्ली लिख सकते हैं या न्यू दिल्ली लिख सकते हैं।
तो वो सारी जॉब ही आपको दिखेंगी जो उस क्षेत्र में है, ना कि उससे बाहर। आपको पूरे भारत में जो भी जॉब्स हैं वो सारी नहीं दिखेंगी, केवल उस एरिया की जॉब दिखेंगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अपनी सैलरी के बारे में डाल सकते हैं कि आप कितनी उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको सैलरी मिले। यहाँ पे जो सैलरी आप डाल सकते हैं, जो आपकी पुरानी सैलरी है उसमें आप इंक्रीमेंट करके डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप स्टार्टिंग में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका डाल सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अपनी जॉब कर रहे हैं, तो अपनी जो पुरानी सैलरी है उसके आधार पर आप सैलरी डाल सकते हैं। तो उसके बाद जब आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर लेंगे तो आपको सर्च का ऑप्शन दबाना है। जब आप सर्च का ऑप्शन दबाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो आपको बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे नीचे दिखने लगेंगी। जैसे डेटा एंट्री की जॉब आपको यहाँ पे दिख रही है, मैंने ये पहले ही सर्च किया हुआ है ताकि आसानी रहे सेशन के दौरान। अब मैंने यहाँ पे डाला है बैक ऑफिस वर्क, मैंने ऑल इंडिया सेलेक्ट किया है। मैंने सैलरी अभी कोई नहीं डाली है, उसको मैंने स्किप कर दिया है। तो जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मेरे पास करीब 2336 पेजेस की लिस्ट आ गई है। ये बहुत लंबी लिस्ट है। आपको और भी लोकेशन के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से सर्च करना पड़ेगा ताकि आपको एक शॉर्ट लिस्ट दिखे। अब मैंने पैन इंडिया डाला हुआ है इसलिए बहुत बड़ी लिस्ट मेरे सामने है। तो आप देख सकते हैं कि डेटा एंट्री की जॉब है, कंपनी का नाम है क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जॉब लोकेशन है तमिलनाडु, सैलरी है 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक सालाना। स्किल्स रिक्वायर्ड, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो आप उस पर क्लिक करके उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप सपोज आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको एक फॉर्म देगा जिसके थ्रू आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार किसी जॉब पे अप्लाई करने के बाद आपको ये देखना है कि आपने जिस जॉब पे अप्लाई किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप सर्च जॉब के नीचे ऑप्शन देखेंगे जॉब्स अप्लाइड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि आपने कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो इससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन डाली थी वो जा चुकी है या नहीं जा चुकी। कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट इश्यूज की वजह से पोर्टल पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं एक साथ, तो उससे ओवरलोड होता है पोर्टल पे। जब ओवरलोड होता है तो कभी कभी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं सबमिट हो पाती है। तो आप जॉब्स अप्लाइड में जाकर डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि आपने किसके जॉब के लिए अप्लाई किया है। अगर यहाँ पर नहीं शो हो रहा है तो आप उसको दोबारा अप्लाई कर दें। तो अभी तक ये पूरे प्रोसेस में अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप चैट पे डालें, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँ। किसी का सवाल है, अगर कोई क्वेरी रही तो कहाँ कांटेक्ट करें? बच्चों, आप जो यूट्यूब पे चैट है वहां पे भी आप डाल सकते हो, आपकी कोई क्वेरी है तो हम लोग जैसे ही सेशन खत्म होगा तो कोशिश करेंगे कि एक एक सवाल को दोबारा से लेकर आपके सवालों के जवाब दे सकें। डेटा एंट्री जॉब कहाँ कोई फी ना चार्ज करे? अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको डेटा एंट्री जॉब के लिए जो कोर्सेज रिक्वायर्ड है उसके लिए अ, बिना किसी कॉस्ट के आप वहाँ पे सीख सकते हो। गवर्नमेंट के ही कई सारे पोर्टल है जहाँ पे आप चीज़ों को सीख सकते हो। बीए ग्रेजुएशन करने के बाद डेटा एंट्री जॉब मिल सकती है क्या? जैसा कि ऋचा मैम ने आपको बताया कि हाँ, आपको ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपने एक्सेल सीखा हुआ है, अगर आप डेटा एंट्री में जाना चाहते हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है तो आप डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋचा मैम भी अगर कोई जोड़ना चाहें इसमें। हाँ जी संजय, लाइक यू सेड कि ट्रांसलेशन से अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स राइट। अगर आपका एक्सेल स्ट्रांग है, आई वुड सजेस्ट आप फाइनेंस या फिर डेटा एंट्री के लिए जाएं। अगर आपका आपका एक्सेल स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज गो फॉर एचआर जनरलिस्ट प्रोफाइल विच इज एंगेजमेंट प्रोफाइल एज वेल। एंड आईटी के लिए तो अगेन आपका टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, वायरिंग एंड ऑल। अगेन आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आईटी के लिए वायरिंग एंड ऑल मुझे समझ नहीं आता है, बट उसके लिए आप ऑफ कोर्स कोर्सेज हैं और ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं, तो गो फॉर दैट। अब मैम फ्रीलांसिंग का भी स्कोप है क्या इस फील्ड में, एक बच्चे का सवाल है। बिल्कुल है फ्रीलांसिंग का स्कोप, लेकिन फ्रीलांसिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज आप कैसे गाइड करेंगे किसी
तो उसके लिए भी आपको पहले खुद से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ताकि आप बाकियों को फ्रीलांस कर पाए, उन्हें गाइड कर पाए। आपके कनेक्शंस होने चाहिए ताकि आप उन्हें सजेस्ट कर पाए। सो आई थिंक हम लोग 1 घंटा का भी करीब हो गया है हम लोगों को ये सेशन लेते लेते, और आप भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हमसे रह गए हैं या छूट गए हैं, आप चैट पे उसको डाल दें। हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि सबका हम लोग रिस्पॉन्स करें। 2-3 चीजें जो मैं कहना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन से बहुत ज्यादा आप लोग परेशान ना हो। आप किसी भी ग्रेजुएशन से संबंधित हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको वो स्किल्स के लिए काम करना पड़ेगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक कोर स्टेटमेंट हो सकता है आज के सेशन का। और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज आप चैट पे डालें। और हम एक चीज जो लोग मैं या बोलना चाहूंगी, आई एम सॉरी संजय, सॉरी टू इंटरप्ट यू। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप एटलीस्ट अपना ग्रेजुएशन तो कर ही लें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12th पास करके ही बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, उसका स्कोप नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन को बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मल्टीपल डिग्रीज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बेसिक ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में आप कर लीजिए। एक ग्रेजुएशन मुझे लग रहा है शायद मैम के नेटवर्क में कुछ इशू आ गया है। या इज मैम, इट इज इट बेटर नाउ? यस यस, यू कैन गो अहेड। ओके, तो मुझे नहीं पता कि आपने मेरा लास्ट पॉइंट सुना था या नहीं। तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट में ये बोला था कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री तो होना ही चाहिए। सिर्फ 12th पास करके अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी डिफिकल्ट होगा आज के टाइम में, बिकॉज बंदे बहुत ही ज्यादा टेक savvy, बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप किसी भी फील्ड में डिग्री लीजिए, बट एक ग्रेजुएशन का डिग्री जरूर लीजिएगा। आपको जॉब्स मिलने में बहुत ही आसानी रहेगी, किसी भी फील्ड की जॉब हो। सो थैंक यू मैम अगेन फॉर द लास्ट स्टेटमेंट। बच्चों, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट पे लिखें। अगले रविवार को हम फिर से एक सेशन लेके आपके बीच में हाजिर होंगे, और वो एनर्जी के ऊपर बेस्ड होगा। ऑयल गैस में किस तरह की जॉब्स हो सकती हैं। आप उस सेशन के लिए अभी से आप जो नोटिफाई मी का बटन होता है उस पर क्लिक कर दें। और आपको अगर कोई पुराने सेशन भी देखने हैं जो जिसमें हमने अलग अलग करियर के बारे में बातचीत की है, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर करीब 12 सेशन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बातचीत करते हैं, और उनको उनमें कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज अब उपलब्ध हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इन सेशन को देखें, और आपको उससे बहुत लाभ होगा। और आने वाले सेशन के लिए आप नोटिफाई मी का जो बटन है यूट्यूब चैनल पे, उस पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम लोग लाइव हों तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपके मोबाइल पर एक साउंड क्रिएट होगा जिससे आप आसानी से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा मैम को कि उन्होंने इतने विस्तार से आपको अलग अलग रोजगारों के बारे में बताया। और सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए, इंगेज करने के लिए, और हम लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, ताकि आप जब सवाल पूछते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इफ यू वांट टू एंड दिस सेशन। थैंक यू संजय, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अगले रविवार को फिर से मिलते हैं, बाय बाय।